नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी को हक प्रदान करने के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों और परिपत्रों को निरस्त कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में बड़े स्तर पर गड़बड़ी के कारण दुनिया भर में लाखों लोग प्रभावित हुए। रायपुर से उड़ान भरने वाली 5 उड़ानों को रद्द किया गया। राज्य शासन ने बस्तर कमिश्नर और बलरामपुर रामानुजगंज एसपी सहित 3 आईएएस और 2 आईपीएस अधिकारियों के प्रभार बदले। और बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी में ब्लास्ट होने से डीआरजी के 2 जवान घायल। अब समाचार विस्तार से। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है। कल रायपुर में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इससे संबंधित संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस अधिनियम में संशोधन होने से प्रदेश के मंडी बोर्ड अथवा समिति के एकल पंजीयन अथवा अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी और प्रसंस्करणकर्ता भारत सरकार के ई नाम पोर्टल के माध्यम से कृषि उपज की खरीदी बिक्री बिना पंजीयन के कर सकेंगे। इसके साथ ही मंडी बोर्ड अपनी वार्षिक आमदनी की 10% राशि राज्य कृषक कल्याण निधि में जमा करेगा। मंत्रिमंडल ने राज्य के नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी को हक प्रदान करने के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों और परिपत्रों को निरस्त कर दिया है। कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र में रखे जाने वाले पहले अनुपूरक बजट और छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। साथ ही मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक के प्रारूप का भी अनुमोदन किया। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में बड़े स्तर पर गड़बड़ी के कारण दुनिया भर में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। इसने विश्व भर में कई व्यवसायों, बैंकिंग सेवाओं और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के आईटी नेटवर्क को प्रभावित किया है। भारत में इंडिगो, आकाशा और स्पाइस जेट एयरलाइंस के चेक इन सिस्टम देश भर में बंद रहे। इधर छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 5 फ्लाइट को माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के ठप पड़ने के कारण रद्द कर दिया गया, जिससे एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ देखी गई। इस बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनका मंत्रालय इस संबंध में माइक्रोसॉफ्ट और उसके सहयोगियों के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि इस रुकावट के कारण की पहचान कर ली गई है और समस्या के समाधान के लिए अपडेट जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का नेटवर्क प्रभावित नहीं हुआ है। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी में ब्लास्ट होने से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के 2 जवान घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर एसटीएफ, डीआरजी, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम को विशेष अभियान पर रवाना किया गया था। वापसी के दौरान गंगालूर थाना क्षेत्र के ग्राम मुतबेंडी और पीडिया के जंगल में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी में ब्लास्ट होने से डीआरजी के 2 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को बीजापुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद जवानों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेक्टर भेजा जाएगा। इधर कोंडागांव और कांकेर पुलिस ने माओवादियों द्वारा डंप की गई सामग्री बरामद की है। इसमें वायरलेस सेट, वर्दी, वायर, दवाई और दैनिक उपयोग में आने वाले अन्य सामान शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कल रायपुर के माना स्थित 4ठी बटालियन में बीजापुर जिले में माओवादी हमले में मारे गए जवान भरतलाल साहू के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने जवान के पार्थिव शरीर को कंधा देकर मोवा स्थित निवास के लिए रवाना किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जवान के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। गौरतलब है कि बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा किए गए हमले में स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ के 2 जवानों की मौत हो गई। इस घटना में 4 जवान घायल हुए हैं। एसटीएफ के आरक्षक भरतलाल साहू रायपुर जिले के रहने वाले थे।
इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने भरतलाल साहू की स्मृति में मोवा बाजार चौक रायपुर का नामकरण शहीद भरतलाल साहू चौक करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 और भारतीय पुलिस सेवा के 2 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार राजेश अग्रवाल को बलरामपुर रामानुजगंज जिले का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं बलरामपुर रामानुजगंज के पुलिस अधीक्षक लाल उमेश सिंह को मुख्यमंत्री सुरक्षा का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री सुरक्षा के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर को 4th बटालियन माना रायपुर में पदस्थ किया गया है। वहीं बस्तर के आयुक्त श्यामलाल धावड़े को छत्तीसगढ़ ब्रेवरेज कॉरपोरेशन और छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है। बिलासपुर के अपर आयुक्त डोमन सिंह को बस्तर का आयुक्त बनाया गया है। इधर छत्तीसगढ़ ब्रेवरेज कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक विनीत नंदनवार को मंत्रालय में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अभिषेक अग्रवाल को छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक के पद से हटाकर मंत्रालय में उप सचिव के पद पर पदस्थ कर दिया गया है। मशहूर रंगकर्मी और आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक मिर्जा मसूद का कल मध्य प्रदेश के इंदौर में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मिर्जा मसूद के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मिर्जा मसूद ने अपना पूरा जीवन रंगमंच को समर्पित कर दिया। उनका निधन कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिर्जा मसूद की आवाज़ और अंदाज उन्हें अद्वितीय बनाते थे। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में हिंदी ब्रॉडकास्ट कमेंटेटर के रूप में भी अपनी विशेष पहचान बनाई। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2019 में उन्हें चक्रधर सम्मान से नवाजा गया था। मिर्जा मसूद द्वारा कला और संस्कृति के क्षेत्र में दिए गए योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल राजधानी रायपुर में आयोजित डॉक्टर खूबचंद बघेल की 124वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने डॉक्टर खूबचंद बघेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा थे। एक अच्छे डॉक्टर और साहित्यकार के रूप में उनकी अलग पहचान थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पुरखों ने जिस छत्तीसगढ़ का सपना देखा उसे आकार देने के लिए हम सभी कार्य कर रहे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने कल दंतेवाड़ा और रायपुर में अलग अलग कार्रवाई में 2 कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने कल दंतेवाड़ा के विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वेणुगोपाल राव को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि विकासखंड चिकित्सा अधिकारी ने वाहन बिल के भुगतान के एवज में एक व्यक्ति से 15,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। वहीं एक अन्य मामले में एसीबी ने रायपुर स्वास्थ्य संचालन में पदस्थ सहायक अधीक्षक सूरज कुमार नाग को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अध्ययन अवकाश स्वीकृति के लिए गरियाबंद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एक स्टाफ नर्स से रिश्वत मांगी थी। राज्य के कुछ इलाकों में डायरिया, मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियों का प्रभाव बढ़ने के मामलों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बीच बिलासपुर जिले के कलेक्टर अवनीश शरण ने मलेरिया प्रभावित कुरदर, छुईहा, टेंगनमाड़ा सहित कई गांवों का दौरा किया जाएगा। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को रोज शाम को जन चौपाल लगाकर लोगों में जागरूकता फैलाने को कहा है। उन्होंने एक बाइक एम्बुलेंस को कुरदर में 24 घंटे तैनात रखने के निर्देश दिए। वहीं जांजगीर चांपा कलेक्टर आकाश छिकारा ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में डायरिया से बचाव के लिए सभी जिला और विकासखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने डायरिया रोकने के लिए अधिकारियों को जन जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल सशस्त्र बलों और भारतीय तट रक्षक बल के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों को विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने 31 परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और 57 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह 2024 के दूसरे चरण में यह पुरस्कार प्रदान किए।
समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी मौजूद थे। भारतीय डाक विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपने प्रियजनों को समय पर राखी पहुंचाने के लिए 31 जुलाई तक राखी भेज दें। विभाग ने लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मेलिंग की जटिलताओं से निपटने और देरी तथा सीमा शुल्क संबंधी बाधाओं की संभावना को कम करने के लिए यह सलाह दी है। पैकेट को सही तरीके से बंद किया जाना चाहिए और सटीक कोड के साथ सही पता लिखना चाहिए। विभाग ने लोगों को अपना मोबाइल नंबर बताने की सलाह दी है। लोगों से ज्वलनशील पदार्थ, तरल पदार्थ या खराब होने वाले सामान जैसे प्रतिबंधित वस्तुएं भेजने से बचने को कहा है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से कल राजभवन में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने बच्चों में नशे की प्रवृत्ति के प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य के सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने के लिए राज्यपाल से अनुरोध किया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सुकमा और बीजापुर जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में चरम भारी वर्षा होने की आशंका जारी की गई है। वहीं गरियाबंद, धमतरी, बालोद, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर और नारायणपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर अति भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने कोंडागांव, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और मोहला मानपुर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना भी व्यक्त की है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्य के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में 22 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूर्णिमा उत्सव का गरिमामय आयोजन होगा। जनसंपर्क संचालनालय रायपुर द्वारा न्यूज पोर्टल और न्यूज वेबसाइट के एम्पैनलमेंट के लिए आवेदकों को फर्जी मैसेज भेजने वाले के खिलाफ राखी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। धमतरी जिले के छुरियारा पारा में प्राथमिक शाला की बाउंड्री वॉल और गेट के गिरने से एक छात्रा की मौत हो गई। घायल छात्रा को तुरंत बाइक से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। और भिलाई न्यू प्रेस क्लब की उपाध्यक्ष कोमल धनेसर की बेटी गुरनाम कौर का कल निधन हो गया। सुश्री कौर एक सड़क दुर्घटना में 9 जुलाई को गंभीर रूप से घायल हो गई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुश्री गुरनाम कौर के निधन पर दुख प्रकट किया है। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।